हमारे यहाँ उतनी प्रोडक्शन नहीं है। 700 से 800 टन खपत हमारे यहाँ होती है। उसकी वजह से स्मगलिंग भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर स्मगलिंग की वजह से लोग बाहर से लाना भी शुरू करते हैं। उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं लगता। यहाँ पर लीगली जो इम्पोर्ट करके आ रहा है, वो केवल 70% सोना जो खपत है, वो शादियों के ऊपर खर्च होता है। ये आज से 10 साल पहले 89% जो था, 15 साल पहले शादियों के लिए, बाकी त्योहारों के लिए सोना खरीदा जाता था। अब पिछले 10-15 सालों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर सोना उतना नहीं खर्च होता। अब लोग सोने को सट्टे में लगाना शुरू, यानी इन्वेस्टमेंट हो गया, ईटीएफ जिसको कहते हैं। सोने के इंडेक्स बनते चले जा रहे हैं। कम से कम मैं बता रहा हूँ 20,000 करोड़ का सोना इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर किया गया पिछले साल के अंदर। क्योंकि सोना घर में रखने के ऊपर रिस्क होते हैं, आपको बैंक लॉकर में रखना है, उसका इंश्योरेंस कराना है। तो मार्केट की वैल्यू बन गई, जितने भी इंटरनेशनल ग्लोबल लोग हैं, कि सोना एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा बनाया जा सकता है। ट्रेडिंग नहीं है, एक कमोडिटी की तरह बेचना शुरू कर दिया। जैसे बाकी कंपनियों के स्टॉक बिकते हैं, ऐसे वहाँ के सटोरियों ने या स्टॉक में चलाने वालों ने एक और कमोडिटी ऐड कर दी, जिससे स्टॉक मार्केट के अंदर एक तो टर्नओवर बढ़ जाए और उनकी कमीशन बननी शुरू हो जाए। तो लगभग 10 से 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड बॉन्ड के अंदर लगाया जाता है। लोग गोल्ड आप इंडेक्स खरीद भी सकते हैं, वहाँ से पैसा खरीद करके आपको लगता है गोल्ड आपने जिन्होंने खरीदा आज से 5 साल पहले, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, दुगना से ज़्यादा हो गया। अब गोल्ड को जो मार्केट वाले जो हैं, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जो कहते हैं, बाज़ारी लोग जो हैं, तो गोल्ड को एक कमोडिटी के जैसे दाल चावल बाकी चीज़ें बिकती हैं, गोल्ड को भी स्टॉक मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है।